ये कहानी है रामपुर गांव की। गांव में सुबह होते ही खामोशी थी। बस कभी कभी बैलों की घंटियों की आवाज आती थी और रात होते ही पूरा गांव वीरान हो जाता था। कोई भी रात के वक्त बाहर नहीं आता था। सब लोग अपने घरों में खुद को बंद कर लेते थे। लेकिन हर गांव में कोई न कोई कहानी होती है जिनके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते। रात का वक्त था। गांव में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ कीड़ों की आवाज गूंज रही थी। इस गांव में एक बहुत पुराना घर था जो काफी साल से खाली पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि इस घर में आज से 10 वर्ष पहले कुछ लोग रहते थे, लेकिन अचानक वो लोग गायब हो गए। सब गांव वाले इस बात पर हैरान हुए कि आखिर वो गांव वाले कहां चले गए। उस दिन के बाद से लोगों ने उस घर के पास जाना छोड़ दिया। उस घर के पास जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। गांव वालों ने उस घर को भूत वाला घर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। रात के वक्त किशन, जो कि एक गरीब किसान था, वो अपने खेत से वापस लौट रहा था। लेकिन रोज की तरह आज वो आराम से नहीं, बल्कि आज वो जल्दी जल्दी अपने कदम आगे रख रहा था। उसके चेहरे पर एक चिंता थी और वो बहुत घबराया हुआ था। किशन की ये हालत काफी दिन से थी। वो जब अपने खेतों में काम कर रहा होता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसको देख रहा है, और जब वो चल रहा होता तो उसे ऐसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। किशन जैसे ही अपने घर पहुंचा तो घर का दरवाजा बंद था। किशन ने दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। थोड़ी देर में किशन की पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन किशन की पत्नी की आंखों में सवाल था। किशन आज खेत से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? बस आज खेत में काम ज्यादा था। किशन खाना खा के सोने चला गया, लेकिन किशन को डरावने सपने आने लगे। उसको सपने में एक लंबा चौड़ा आदमी नजर आ रहा था जिसकी शक्ल बहुत अजीब थी। किशन की आंख खुल गई। किशन बहुत डर गया था। नींद से उठने के बाद उसको घंटों तक नींद नहीं आती थी। अगले दिन किशन खेतों में काम कर रहा था कि उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसे छुपकर उसको देख रहा है। रात को आते वक्त किशन को फिर लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। किशन घर आया। जैसे ही सोने लगा उसे गांव के उस वीरान भूत वाले घर का ख्याल आने लगा। किशन नींद से उठ गया। किशन को लग रहा था कि उस भूत वाले घर का कोई ना कोई ताल्लुक उसके इस हालत से जरूर है। अगले दिन किशन खेत से काम खत्म करके गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया। चाचा, वो जो तालाब के उस पार घर है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते? उस घर का नाम मत लो। वो घर भूत वाला घर है। उस घर में आज तक जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आता। आज रात मैं उस घर का राज जान के रहूंगा। किशन ने ठान ली थी वो उस पुराने घर के अंदर जाएगा। रात के वक्त किशन अपने पत्नी को खेत का बोलकर भूत वाले घर की तरफ निकल पड़ा। किशन उस घर के बाहर पहुंच गया। हुई दीवारें पुराना, दरवाजा और हर तरफ मकड़ियों के जाले थे। घर बहुत डरावना लग रहा था। किशन जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर टूटी खिड़कियां, हर तरफ जाले और दीवारों पर अजीब तरह के निशान थे। और कमरे के बीचों बीच एक पुराना बक्सा पड़ा हुआ था। अचानक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किशन पूरी तरह से चूक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो।
और फिर अचानक किशन को एक आवाज सुनाई दी, काली परछाई, और वो आवाज चारों तरफ से आ रही थी। कमरे के कोने से एक लंबा काला साया किशन के तरफ आने लगा और किशन के पास आके कहने लगा, आखिरी रात। और फिर जोरदार चीख की आवाज आई और अगले दिन गांव के कुछ लोग उस घर के बाहर आए, लेकिन वहां पर किशन नहीं था। गांव के बूढ़े आदमी ने कहा, इस भूत वाले घर में आज तक जो भी गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। ये बात आधी रात की है, जब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में मुझे रीतन चचा मिले। अरे अमित, इतने रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जी चचा, ऑफिस में आज कुछ जरूरी काम था, अभी घर ही जा रहा हूँ। अरे अमित बाबू, आपको पता नहीं है, शायद आज अंधेरी काली रात है। ऐसी रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे चचा, कल मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे घर जाना पड़ेगा। देखो मेरी मानो, अकेला मत जाओ। नहीं चचा, बहुत देर हो जाएगी, मुझे घर जाना पड़ेगा, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। मुझे घर भी काम है, इसलिए जाना तो जरूरी है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम पढ़े लिखे हो, तुम ये काली रात और छलावा जैसे बातों में यकीन नहीं रखते, लेकिन अपने साथ ये पोटली रख लो, ये मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैं वो पोटले लेकर वहां से निकल पड़ा। 22 आहिस्ता आहिस्ता बारिश और भी तेज हो रही थी, साथ में बिजली भी कड़क रही थी। मैं चलते चलते बस स्टॉप पर पहुंच गया। बस स्टॉप में मैं अकेला ही बस का इंतजार कर रहा था। मेरे अलावा वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद आखिरी बस निकल चुकी है। अचानक से मेरी नजर सड़क के उस पार पड़ी। मैंने वहां पर एक अजीब सी औरत को बैठे देखा। एक जोरदार बिजली कड़की और मेरी नजर उस लड़की से हट गई। मैं सोच रहा था कि इतने रात में वहां सड़क के उस पर कौन हो सकता है, कि इतने में ही एक खूबसूरत जवान लड़की गुलाबी साड़ी पहने मेरी तरफ आ रही थी। वो औरत मेरे पास आके रुक गई, जैसे वो भी बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों लगेगा? ये तो बस रात और बारिश है। आप इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हैं? मैं भी घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब यहाँ पर आई तो सड़क के उस पार एक अजीब सी लड़की तो बैठी थी। यही देख के मुझे डर लगने लगा। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने भी उस औरत को देखा था। आपका घर कहाँ है? पास वाले गांव में है। अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो अच्छा होगा। बस तो निकल गई और अकेले वैसे ही डर लग रहा है। ठीक है, मेरा घर भी उसी दिशा में है, मैं आपको छोड़ दूंगा। आप मुझे घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी अकेला जाना ठीक नहीं। हम दोनों एक साथ चलने लगे। अब मेरा डर भी कम हो गया था, क्योंकि हम दोनों बातें करते करते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों आगे बढ़ रहे थे, किसी लड़की की कविता गाने की आवाज आ रही थी। इतने में वो लड़की रुक गई और कहने लगी, आपने आवाज सुनी? जैसे कोई दूर बैठा गा रहा हो। हाँ, लेकिन ये बारिश की आवाज होगी। नहीं साहब, ये बारिश की आवाज नहीं। कहा जाता है कि काली रात में ऐसे सुनसान रास्तों पर छलावा घूमता है। ये सब बेकार की बातें हैं, छलावा कुछ नहीं होता। आप ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा नहीं है। जिस दिन देख लेंगे तब मानेंगे। अच्छा, तो क्या तुमने छलावा देखा? हाँ साहब, मैं ही छलावा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे कदम रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां से वो लड़की गायब हो गई थी। मैं बहुत डर गया था। डर के मारा मैं कांपने लगा। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए,
अचानक से वही आवाज फिर से आई। मैंने पलटकर देखा तो लड़की फिर से वहां खड़ी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। साहब जी, डर गए क्या? अरे मजाक कर रहे थे, आप तो सच में डर गए। देखो, रात के समय ऐसे मजाक ना किया करो। क्यों साहब, आपको सच में लगा कि मैं छलावा हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की फिर से कहने लगी, साहब जी सच कहूँ, मैं रोज इसी रास्ते से आते जाती हूँ, मुझे डर क्यों लगेगा? आखिरकार मैं खुद एक छलावा हूँ। बस अब बहुत हुआ, अब ऐसा मजाक मत करना वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। मेरे ये कहने के बाद वो लड़की फिर से गायब हो गई थी। मैं अब अकेला था, डर के मारे कदम भारी हो रहे थे, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। पीछे से फिर से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा और जो देखा उससे मेरे सांसें थम गई। वो लड़की अब पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ पैर किसी खुंखार जानवर की तरह थे। मैं डर के मारे सफेद पड़ गया और भागने लगा। मुझे याद आया कि रीतन चचा ने मुझे एक पोटली दी थी। मैंने वो पोटली निकाली और उस पोटली की वजह से मैं बच पाया।